शिकायत नहीं है किसी से, पर अफसोस है कि खुद को गलत जगह खर्च कर दिया। भारत के 28 राज्यों में उत्तराखंड के प्रमुख शहर हल्द्वानी इमली न्यूज में आपका स्वागत। आज अक्षय तृतीया है। लोग सोना चांदी गाड़ी व अन्य कीमती चीजों की खरीद फरोख्त को शुभ मानते हैं, लेकिन आज के दिन बहुत सी ऐतिहासिक बातें भी घटित हुई थी। जैसे आज के दिन गंगा का अवतरण धरती पर हुआ था। आज ही के दिन भगवान कृष्ण और सुदामा जी का मिलन हुआ था। भगवान परशुराम जी का जन्मदिन भी आज हुआ था। सोने चांदी की खरीद फरोख्त इंसान इसलिए करता है कि उसकी वैल्यू कई गुना होने होके वापस मिले। इनकी कीमत कुछ गुना ही बढ़ सकते हैं, लेकिन हमारे व्यवहार द्वारा किए गए कुछ काम ऐसे होते हैं जो अनंत गुना वापस होके हमें मिलते हैं, फिर ये आशीर्वाद के रूप में, और जिनकी वैल्यू का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, जो बहुमूल्य होगी। आइए देश की अन्य खबरों पर बात कर लेते हैं। महिला के इस्तेमाल शब्दों पर रविशंकर प्रसाद ने कहा, प्रियंका से ऐसी उम्मीद कतई नहीं थी। राहुल से तो चलो है। फिलहाल आज हमने 2023 के 21, 22 और 23 सितंबर 2023 के अखबारों की नारी बंधन संबंधित खबरें पढ़ी। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच अखबार पढ़े, जिसमें दैनिक जागरण, प्रभात खबर, दैनिक भास्कर, अमर उजाला, हिंदुस्तान। प्रभात खबर की हेडलाइन कुछ इस तरह थी, ऐतिहासिक फैसला, लोकसभा में 2/3 बहुमत से पारित हुआ नारी शक्ति बंधन बिल। मोदी ने समर्थन के लिए सभी दलों का जताया आभार। इधर सोनिया का बयान था, इस कानून के लिए महिलाओं को कितना इंतजार करना होगा, यह बिल फौरन अमल में लाया जाए। पर्ची से हुई वोटिंग में विधेयक के पक्ष में 454 वोट पड़े। तब यानी 2023 में विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि महिलाओं को इस बार इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इस तरह दैनिक जागरण में फ्रंट पेज की हेडलाइन इस तरह थी कि महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पारित, जनगणना परिसीमन में करीब 4 साल लगेंगे। जबकि हिंदुस्तान ने फ्रंट पेज पर इस तरह, महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास, 2029 चुनाव से पहले महिला कोटा लागू होने की उम्मीद। अमित शाह ने कहा ये बात, और 2024 लोकसभा चुनाव के बाद जनगणना होगी, इसके आधार पर परिसीमन आयोग आरक्षण के लिए सीटें निर्धारित करेगा। साथ ही कहा, युग बदलने वाला विधेयक है, जिसमें 543 सदस्यों वाली लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या 181 हो जाएगी। विधेयक को फिलहाल 15 साल के लिए आरक्षण का प्रावधान है। इसके प्रभावी होने के लिए जनगणना एवं उसके बाद परिसीमन तक इंतजार करना होगा। ये थी खबरें, तो अब आप लोग ही फैसला करें। इधर मिडिल ईस्ट युद्ध में ट्रंप के बदलते बयानों के बीच नया आज का बयान चर्चा में। उन्होंने कहा, बहुत हुआ, अब ईरान नहीं माना तो सब कुछ नष्ट कर दूंगा। पिछले 47 सालों में अमेरिका के राष्ट्रपतियों को जो करना चाहिए था वो मैं करके दिखाऊंगा। आपको बता दें, हॉर्मुज़ बंद कर दिया गया है IRGC द्वारा। इधर देश की राजधानी दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रहा। दिल्ली सचिव ने कहा, सरकार ने गैस एजेंसियों को प्रवासी आबादी वाले क्षेत्रों में शिविर आयोजित करने के लिए कहा है। सिलेंडरों पर सब्सिडी दी जानी चाहिए। साथ ही सप्ताह की संख्या बढ़ गई है और 16 अप्रैल को लगभग 3705 सिलेंडर खरीदे गए। उन्होंने आगे बताया, मांग को पूरा करने के लिए अन्य श्रेणियों के भी सिलेंडर भेजे जा रहे हैं। बिना लाइसेंस वाले व्यक्तियों को लाल किले में पर्यटक गाइड के रूप में काम करने से प्रतिबंधित करने से इतिहासकारों, विद्वानों, विरासत और संरक्षणवादियों के बीच एक तरह की बेचैनी फैल गई है। इधर DU कॉलेज में छात्र संघ चुनाव के दौरान ABP और SFI के बीच झड़प हुई। महिलाओं के लिए आरक्षण विधेयक पारित न हो पाना बेहद निराशाजनक। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बयान जारी करके यह बात कही आज। इधर दिल्ली में 4 टेररिस्ट संदिग्ध गिरफ्तार किए। केरल में कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव आयोग में याचिका दायर की। कांग्रेस नेता अनिल अक्कारा ने राष्ट्रीय प्रसारक दूरदर्शन के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव आचार संहिता के कथित उल्लंघन की शिकायत दर्ज कराई है। जन सेना पार्टी केरल में अपना विस्तार करने की योजना बना रही है। केरल के त्रिशूर में घर पर सोते समय सांप के काटने से 8 साल के बच्चे की मौत हो गई। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का कहना है कि प्रधानमंत्री महिला आरक्षण के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं लोगों के बीच। इधर भाषा को लेकर तीसरा विवाद, कर्नाटक शिक्षा विभाग ने स्पष्टीकरण की मांग की। विजयनगर जिले में सिलसिलेवार हादसों में 4 लोगों की मौत, 20 से अधिक घायल। हरियाणा से लहसुन लेकर जा रहे ट्रक को लापरवाही और तेज गति से चलाया गया, जिसके कारण ये दुर्घटनाएं हुई। इधर चामरा नगर के उपायुक्त ने कहा कि भीषण गर्मी के मद्देनजर छात्रों के लिए ब्लेजर, टाई व भारी वर्दी अनिवार्य नहीं है। इधर बिरुदुर नगर के पास आतिशबाजी कारखाने में विस्फोट में 23 लोगों की मौत हो गई। एडप्पे के पलानीस्वामी का कहना है कि DMK और उसके सहयोगियों ने महिलाओं के सपनों को चकनाचूर कर दिया। कनिमोझी का कहना है कि महिला विधेयक का इस्तेमाल दक्षिणी प्रतिनिधित्व को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है। इधर अभिनेता पार्थिवन ने जाति विहीन धर्म रहित प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए मद्रास उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। तमिलनाडु में कम से 404 उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, एक ही रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। महिला आरक्षण विधेयक के प्रति कांग्रेस और DMK का विरोध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ के वेदांता पावर प्लांट विस्फोट में मृतकों की संख्या 24 हो गई है। इधर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उसकी पत्नी कल्पना सोरेन को झाड़ग्राम में चुनाव प्रचार के लिए घंटों इंतजार करने के बाद वापस लौटना पड़ा, क्योंकि वहां उन्हें उतरने की अनुमति नहीं दी गई। पार्टी ने ये जानकारी दी है। पश्चिम बंगाल के प्रति प्रेम जताने से पहले प्रधानमंत्री को रुके हुए केंद्रीय फंड जारी करने चाहिए, अभिषेक का बयान है ये। ईडी ने कोलकाता के डिप्टी पुलिस कमिश्नर के घर तलाशी ली, कारोबारी को गिरफ्तार किया। ममता बनर्जी ने इस पर पलटवार किया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एजेंसी पर निशाना साधते हुए तलाशी को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया और कहा भाजपा और केंद्र सरकार चुनाव को प्रभावित करने के लिए इन एजेंसियों का जमकर दुरुपयोग और इस्तेमाल कर रही है। एनजीओ एसोसिएशन के कर्मचारियों ने बकाया भुगतान के लिए सरकार की सराहना की है। इधर मंत्री ने सतसाई जिले में जल आपूर्ति बढ़ाने के लिए फीडर नहर परियोजना का शुभारंभ किया। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में दिन दहाड़े बैंक लूट, एक आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश पुलिस ने 4 राज्यों में आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। असम के लापता चुनाव अधिकारी का बॉडी बरामद हुई है। कार्नेलियन किंडू ने 9 अप्रैल को बीमारी का हवाला देते हुए सरफो कतार लोअर प्राइमरी स्कूल मतदान केंद्र छोड़ दिया था। जनगणना पोर्टल पर अरुणाचल प्रदेश के एक शहर का चीनी नाम दिख रहा था। अधिकारियों का कहना है कि समस्या का समाधान फिलहाल कर दिया गया। राजस्थान के अजमेर में एक बस खाई में गिरी, 2 लोगों की मौत, 31 लोग घायल हुए। आशा है आपको खबरें अपडेट रख रही होंगी और चाय पर चर्चा के लिए मसाला प्रदान कर रही होंगी। अपने विचार और सुझाव साझा करें। कल फिर नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। इसी के साथ मैं मनोज आर्य, खबर संसार के लिए जय हिंद।